Good morning, friends. My name is Pranay Gundage, and today we will learn a topic of source transformation. तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंडर में आता है। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि एनर्जी सोर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम पार्ट 1 में, बाद में देखेंगे पार्ट 2 में हम देखेंगे कन्वर्शन, सोर्स का कन्वर्शन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स। हियर source can be classified into two main types. First, voltage source and current source. These are the two main types. First, voltage source and second, current source. Second one, current source. First, voltage source, second, current source. Again, this voltage source again divided into two main parts. First, dependent and independent, means dependent voltage source and independent voltage source. Similarly, here current source can be classified into two main types: dependent current source and independent current source. So here I can write first dependent voltage source, and here independent voltage source. Similarly, here current source again classified into two main types: dependent and independent current source. तो यहाँ पे भी दो नाम रहेंगे, एक रहेगा डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड यहाँ पे रहेगा इंडिपेंडेंट, और सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सिमिलर टाइप है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टेज को फिर से डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। सिमिलरली करंट को भी हम डिवाइड करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। अभी इसके भी दो टाइप्स आते हैं फिर से। अगर हम देखेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। तो फर्स्ट होता है फर्स्ट पार्ट इज वोल्टेज कंट्रोल voltage dependent voltage source। और सेकंड रहेगा इसमें, फर्स्ट वन वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और सेकंड रहता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सेकंड कौन सा रहेगा? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। करंट, थोड़ा शॉर्टकट यूज करूंगा मैं यहाँ पे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। So there are the two main types of dependent voltage source. First one voltage dependent voltage source, and second रहेगा यहाँ पे current dependent voltage source. Again this independent voltage source, अभी देखते हैं अपन independent voltage source। तो इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसके भी दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट रहता है आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और सेकंड रहता है प्रैक्टिकल। और सेकंड कौन सा रहेगा? प्रैक्टिकल। आइडियल और प्रैक्टिकल, आइडियल कंडीशन दैट मींस आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और सेकंड रहेगा प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अगर बात करेंगे हम करंट सोर्स की, तो इसी तरीके से वहां पे भी अपने को क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, बिल्कुल सेम रहेगा। दैट मींस जैसे अपने डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का किया था कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट।
ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इसके दो टाइप्स रहेंगे। तो एक रहेगा आपका पार्ट फर्स्ट वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब ये कौन सा सोर्स है? ये करंट सोर्स है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा करंट सोर्स। एंड सेकंड जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? फिर अभी वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया, अभी कौन सा रहेगा? वो करंट डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। नॉर्मली इसके शॉर्टकट यूज करते हैं हम। दैट मीन्स अगर सपोज अगर यहाँ पे लिखना है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, हम इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट, दैट मीन्स वी डी, वोल्टेज सोर्स वी एस, वी डी वी एस, वी डी वी एस, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट डिपेंडेंट का सी डी वी एस, इसको हम लिख सकते हैं सी डी वी एस। यहाँ पे भी देखेंगे वोल्टेज करंट सोर्स के अंदर, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके, वी डी सी एस, वी डी सी एस, ओके। नाउ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स सी डी सी एस। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। देखिए करंट डिपेंडेंट के लिए सी डी हो गया, करंट सोर्स है तो सी एस आएंगे यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट। अभी सिमिलरली जहां पे इंडिपेंडेंट के दो टाइप्स दिए थे, आइडियल और प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे भी क्या होगा? करंट सोर्स के दो टाइप्स रहेंगे, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल एंड सेकंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो देखो अभी क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं हम। तो ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स, एनर्जी सोर्स का। सबसे पहले सोर्स के दो टाइप्स लिए, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। उसके बाद दोनों के दो दो टाइप्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो उसके सिर्फ नाम लिख देना आपको, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली हियर डिपेंडेंट करंट सोर्स तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। फिर से इसके दो टाइप्स आते हैं नॉर्मली। तो डिपेंडेंट की अगर बात करेंगे अपन, डिपेंडेंट डिपेंड रहना, तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? कि वोल्टेज डिपेंड, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका वोल्टेज सोर्स। और सेकंड जो रहेगा करंट के ऊपर डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट सोर्स की जब बात करेंगे अपन, और जो इंडिपेंडेंट की बात थी, तो वहां पे आइडियल और प्रैक्टिकल रहेगा। करंट सोर्स में भी सेम, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो, और सेकंड कौन सा रहेगा? करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, सीडीसीएस। और लास्ट में इंडिपेंडेंट के दो ही टाइप रहते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। अभी नॉर्मली जो एग्जाम में आता है कि इसके सिंबल्स ड्रॉ करना है, आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए एक्चुअली इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग ऊपर से, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जब भी बात आती है अगर डिपेंडेंट की, डिपेंडेंट सोर्स, तो उसका सिंबल हमेशा आएगा डायमंड शेप। उसका सिंबल कैसे आएगा? हमेशा डायमंड शेप। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायमंड शेप, ओके। कि जो इसका जो सिंबल आएगा ये आएगा आपका डायमंड शेप, मींस इस तरीके से होगा। इसके दो पॉइंट रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट, अपन यहाँ पे नेमिंग भी करना पड़ेगा अपने को। इसको एरो नहीं दिखा था, मैं सिंपली दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका जो सिंबल जो रहेगा ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अभी ये क्या है? डायमंड शेप ड्रॉ कर लिया। तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज में क्या होता है? पोलैरिटी होती है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे रहेगा प्लस और सेकंड रहेगा माइनस। ये इंटरचेंज भी होता है, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। तो प्लस और माइनस लिखने का है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे आप V, यहाँ पे लिखोगे V। अभी इसमें नाम जो दिया है वोल्टेज डिपेंडेंट, यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके लिए एक पैरामीटर आता है, यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा, तो V इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका, ठीक है। ये जो पैरामीटर ये डिपेंड करेगा, V इज इक्वल टू K इंटू V डैश। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ। ये जो पैरामीटर रहेगा, एक मिनट, तो सिंबल जो रहेगा इस तरीके से डायमंड शेप में रहेगा ये सबसे पहले,
और वोल्टेज सोर्स है तो प्लस और माइनस रहेंगे अंदर, और ये रहेगा V, और V इज इक्वल टू रहेंगे कांस्टेंट इनटू V डैश, कांस्टेंट इनटू V डैश, ये रहेगा V डैश। K इंटू V डैश, क्लियर है? तो V इज इक्वल टू K इंटू V डैश। हाँ, V इज इक्वल टू मीन्स वोल्टेज सोर्स है, इज इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट, V मीन्स अदर वोल्टेज सोर्स विच इज डिपेंड ऑन, which is dependent, ठीक है, अदर वोल्टेज सोर्स, दिस इज अदर वोल्टेज सोर्स इन दी सेम सर्किट, सेम ही सर्किट है, उसका अदर वोल्टेज सोर्स है, तो ये दोनों की वैल्यू मिला के आपका वोल्टेज सोर्स डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंबल फॉर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अगर ड्रॉ करेंगे हम सिंबल करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज सोर्स की ड्रॉ करना है, लेकिन उसके डायरेक्शन उसमें क्या रहेगा, करंट। तो सिमिलरली सेम सिंबल रहेगा यहाँ पे भी, तो मैं सिंबल को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, डायमंड, डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, डायमंड। तो यहाँ पे पोलैरिटी को मार्क कर देना है, प्लस और माइनस, और यहाँ पे V रहेगा, बट इट इज डिपेंड ऑन, क्या रहेगा, करंट के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए मैं लिखूंगा K इंटू आई डैश, K इंटू आई डैश मीन्स अदर करंट, जो भी सर्किट के अंदर जो अदर करंट होता है वो दोनों मिला के क्या रहेगा, आपका वोल्टेज रहेगा। दैट मीन्स V की वैल्यू डिपेंड करती है करंट के ऊपर और कांस्टेंट के ऊपर, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो डायमंड शेप जब भी दिखता है आपको समझ लेना कि वो कौन सा है, डिपेंडेंट सोर्स है। बस आपको समझना है कि वो वोल्टेज सोर्स की करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, और करंट में इसमें हम देखेंगे अपन। अभी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये यहाँ पे वाली दी है आपको, K इंटू V डैश मींस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये वोल्टेज सोर्स करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइडियल और प्रैक्टिकल कंडीशन देखते हैं अपन। तो आइडियल और प्रैक्टिकल कंडीशन का सिंबल देखेंगे हम। तो आइडियल, ठीक है, तो आइडियल का जो सिंबल जो ड्रॉ करोगे आप, और ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, आइडियल यानी 100% नो ड्रॉप, तो इसके लिए हम सिंपल सिंबल जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। एक तो आप इसको सिंपल बैटरी जो होती है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये हो गया सिंबल, बैटरी का सिंबल, वोल्टेज सोर्स, या फिर, और यहाँ पे नाम लिख देना V, या फिर इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, सर्कल ड्रॉ करो और वहां पे V लिख दो, और यहाँ पे प्लस और माइनस, कभी कभी V बाहर होता है, प्लस माइनस भी आप लिख सकते हो अंदर सर्कल के अंदर, ये चलता है, ठीक है। एक तो V लिखो, V को बाहर लिखो, अंदर प्लस और माइनस कर दो, ये रहेगा सर्कल। ये हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, दिस इज द सिंबल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर बात करेंगे हम प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में ड्रॉप होता है एक्चुअली, तो उसमें रहता है सोर्स रेजिस्टेंस होता है, उसमें क्या होता है, सोर्स रेजिस्टेंस, जिसको हम सिंबल ड्रॉ करेंगे, सिंबल ड्रॉ करेंगे। तो प्रैक्टिकल की बात करेंगे हम, इसका सिंबल इस तरीके से रहेगा, दिस इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो इसमें क्या आएगा, रेजिस्टेंस, इसमें आएगा रेजिस्टेंस आएगा, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं इधर, और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स में सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ गया, और सिंपली एक तो ये इस तरीके से दिखा हुआ, ये भी चलेगा आपका, ठीक है। ये रहेगा आपका V रहेगा वोल्टेज सोर्स, और ये रहेगा आर एस सोर्स रेजिस्टेंस, ये क्या रहेगा आपका सोर्स रेजिस्टेंस RS, तो ये वोल्टेज और ये RS, और यहाँ पे रहेगा प्लस और माइनस, ये क्या रहेगा प्लस और माइनस। या फिर इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ करके भी कर सकते हो। तो इसमें क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, देन आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, अगेन एक तो V लिखो या फिर प्लस माइनस दे दो, ये रहेगा आपका सिंबल, और इसका जो नेम रहेगा ये क्या रहेगा RS, ये क्या रहेगा RS। तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एक तो ये ड्रॉ करो या फिर ये ड्रॉ करो, दोनों में से कौन सा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और ठीक है। ये इसके लिए हो गया, ये करंट सोर्स का सिंबल है, ये इसका सिंबल है, और ये आइडियल का ये सिंबल हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट वोल्टेज सोर्स। अभी देखते हैं अपन करंट सोर्स के बारे में। करंट सोर्स का भी सिंबल बिल्कुल सेम है, जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, डायमंड शेप होता है, तो डायमंड शेप ड्रॉ कर लो।
ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता मैं, इसमें वी डी सी एस, कि इसका हम सिंबल ड्रॉ करेंगे तो डायमंड शेप रहेगा। ठीक है, तो ये डायमंड शेप ड्रॉ कर लो, एक डायमंड शेप ड्रॉ कर लो। अभी क्या दिया है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये क्या है, करंट सोर्स है तो एरो आएगा यहाँ पे, करंट सोर्स यानी क्या आएगा, एरो आएगा। तो एरो दिखाओ, एक तो वर्टिकल एरो दिखाओ या फिर डाउनवर्ड एरो दिखाओ। ये डायरेक्शन शो करता है कि वर्टिकल अगर का मीनिंग क्या होता है कि करंट कैसे जा रहा है, वर्टिकली फ्लो हो रहा है। अगर इसका अगर एरो अगर डाउन में अगर रहता है तो करंट आपका क्या रहा है, डाउन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। और यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज डिपेंडेंट है, दैट मीन्स जो करंट की जो वैल्यू रहेगी, यानी करंट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वोल्टेज के ऊपर। और वोल्टेज कौन सा रहेगा, सर्किट के अंदर का सेम सर्किट में जो अदर वोल्टेज सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये करंट की रेटिंग। करंट की रेटिंग क्या रहेगी, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी। सो दिस इज द सिंबल ऑफ VDCS। VDCS, तो करंट सोर्स को ड्रॉ करो। और यहाँ पे आई रहेगा, आई लिखना है यहाँ पे आपको, इज इक्वल टू K इंटू V डैश। ओके, नेक्स्ट करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल तो इस तरीके से होता है, बस आपको क्या करना है, करंट के ऊपर इसको डिपेंड कर देना है। तो ये रहेगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो इसका सिंबल हम ड्रॉ करते हैं। डिपेंडेंट है तो सिंबल सभी को पता है, डायमंड शेप ड्रॉ करना आपको और एरो दिखाना है वहां पे। और क्या करोगे आप, एरो दिखाओगे। अभी करंट सोर्स है तो आई लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू कांस्टेंट के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स आई डैश। तो आई इज इक्वल टू K इंटू आई डैश, CDCS। नॉर्मली डिपेंडेंट का पार्ट इंजीनियरिंग में आता है आपको, तो अगर बात करेंगे हम पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक में आपको डिपेंडेंट का पार्ट होता नहीं है, बस आपको इंडिपेंडेंट केस में ध्यान देना है। तो इंडिपेंडेंट में आइडियल कंडीशन और प्रैक्टिकल कंडीशन, ये दो पार्ट। तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल इस तरीके से रहेगा, बैटरी का प्लस माइनस कर देना यहाँ पे, या फिर सिंपल V लिखो अंदर और प्लस और माइनस बाहर दिखा दो, या फिर आप प्लस माइनस को अंदर दिखा सकते हो, V को बाहर लिखो, चलेगा। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस को शो कर देना है, सोर्स रेजिस्टेंस। एंड लास्ट करंट सोर्स की बात करेंगे अपन, आइडियल और प्रैक्टिकल। तो आइडियल और प्रैक्टिकल में अगर देखेंगे हम, तो इसमें भी क्या रहेगा, आइडियल में कंडीशन क्या रहेगी, आइडियल है और करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स का सिंबल किस तरीके से होता है, आइडियल में नो ड्रॉ, सॉरी हाँ, आइडियल में नो ड्रॉ। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो और उसमें डायरेक्शन दिखा दो, उसमें क्या करेंगे आप, डायरेक्शन शो कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे आई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। मैं इधर ड्रॉ कर लेता, अभी जगह बहुत सारी तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया करंट सोर्स, बस आई कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आइडियल करंट सोर्स। तो इस तरीके से आपको सिंबल ड्रॉ करना है, एक तो वर्टिकल ड्रॉ अपवर्ड करो या फिर डाउनवर्ड। प्रैक्टिकल की बात करेंगे हम, तो प्रैक्टिकल का सिंबल इस तरीके से रहेगा। प्रैक्टिकल में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली बिल्कुल सेम ड्रॉ करना है आपको, करंट सोर्स वर्टिकल एरो दिखाओ, लेकिन पैरेलल में अभी क्या रहेगा यहाँ पे, सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको आपको सोर्स रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो ये रहेगा RS, ये क्या रहेगा RS, और ये रहेगा आपका करंट सोर्स। तो करंट सोर्स और ये रहेगा RS। अगर ये दिख नहीं रहा आपको, ऊपर ड्रॉ कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। RS दिखा देना यहाँ पे, करंट दिखा दो, I सफिक्स में RS, दैट मीन सोर्स रेजिस्टेंस। और करंट केस में पैरेलल में आता है रेजिस्टेंस, ध्यान रखना है आपको, ये रहेगा आपका पैरेलल में। तो ये हो गया सिंबल्स, इस तरीके से आपको सिंबल्स ड्रॉ करनी है, ये रहेगा आपका सिंबल। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, आइडियल और प्रैक्टिकल। अभी नॉर्मली अगर देखेंगे अपन इंडिपेंडेंट की बात करेंगे अपन, तो इंडिपेंडेंट में अपन आइडियल और प्रैक्टिकल में अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वोल्टेज को, करंट को। तो इसका आता है कैरेक्टरिस्टिक, आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं इस पार्ट में। तो इतना समझा आप लोग को कि मेन वंस अगेन सोर्स को हमने क्लासिफाई किया दो पार्ट में, वोल्टेज और करंट के इसमें।
अगेन दोनों को डिवाइड किया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। यहाँ पे भी क्या रहेगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो पार्ट रहेंगे। डिपेंडेंट के दो पार्ट रहेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और ये रहेगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और प्रैक्टिकल की बात करेंगे अपन, इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो आइडियल और प्रैक्टिकल। सेम तरीके से यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे करंट को पुट कर दो। सिंबल को ड्रॉ किया है VDVS का, वोल्टेज प्लस माइनस V इक्वल टू K इंटू V डैश, करंट को V इक्वल टू K इंटू I डैश कर दो। आइडियल में यहाँ पे बैटरी दिखा दो प्लस माइनस, और यहाँ पे वोल्टेज ये प्लस माइनस शो कर देना क्या यहाँ पे प्लस और माइनस, और वोल्टेज अंदर ये दिखा दो। देन प्रैक्टिकल में भी या फिर इसको मैंने बताया था आपको कि आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल इस तरीके से दिखा दो, इसको सर्कल ही दिखाओ, लेकिन जो प्लस माइनस है इसको अंदर दिखा दो और यहाँ पे भी लिख दो, प्लस माइनस लिखो और V लिख दो। अभी मैं इस सेट को V इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं तो V इधर लिख रहा हूँ। तो ये होता है वोल्टेज सोर्स। नॉर्मली ये वोल्टेज कभी कभी इसमें वोल्ट मीटर भी दिखा दे क्या, तो ये वोल्ट मीटर का भी सिंबल हो सकता है, तो बेटर है कि आप ये सिंबल याद रखो, आप इसको याद करो, है ना। ये प्लस और माइनस को ध्यान रखो, ये सर्कल के अंदर प्लस माइनस लिख दो, बाहर V लिख दो, एंड आपका यानी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कभी कभी वोल्ट मीटर भी अपने को इसी तरीके से शो करना पड़ता है। और प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस अटैच कर देना सीरीज में, वोल्टेज केस में, और करंट केस में पैरेलल में रेजिस्टेंस आता है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अभी देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो शॉर्ट पार्ट है वो देख लेते हैं हम इसमें। तो शॉर्ट पार्ट में रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आइडियल सबसे पहले देखेंगे अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। तो वोल्टेज सोर्स की जब बात करेंगे अब हम, ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज रहेगा आपका, मीन्स जब हम लोड कनेक्ट करेंगे सर्किट के वोल्टेज सोर्स के, जब हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल पे लोड, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो ये टर्मिनल वोल्टेज VL हो गया, ये VL, और यहाँ पे रहेगा लोड करंट IL जब व्हेन वी कनेक्टेड लोड इन द सर्किट, ठीक है। ये पॉइंट 0 हो गया, तो VL और IL। तो जब हम बात करेंगे आइडियल कंडीशन की, आइडियल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता नहीं है, मींस नो ड्रॉप। तो इस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो बिल्कुल बनेगी स्ट्रेट लाइन। वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। दिस इज फॉर आइडियल कंडीशन। ये क्या है, आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए बनेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रहेगा आपका सप्लाई वोल्टेज या फिर जो VL रहेगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज VL इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज V रहेगा। ये क्या रहेगा, इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज V रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में क्या होता है, उसमें सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा, थोड़ा डाउनलोड में चला जाएगा, ये होता है प्रैक्टिकल में। और ये कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेगी, जब आप रेजिस्टेंस को क्या करोगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे, दैट मीन्स लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे। RL इंक्रीजेस इस डायरेक्शन में, जब आप इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉरी RL यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, डिक्रीज। तो जब अपन वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे अपन इस डायरेक्शन में, लोड रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रैक्टिकल सोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे जाएंगी, कम हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगे। ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स का। नेक्स्ट करते हैं अपन करंट सोर्स का, दिखते हैं अपन। तो करंट सोर्स, करंट सोर्स की बात करते हैं अपन, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी करंट सोर्स है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लोड करंट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज। वंस अगेन फॉर आइडियल कंडीशन, फॉर आइडियल कंडीशन के लिए क्या रहेगा, बिल्कुल नो ड्रॉप रहेगा, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जो लोड करंट रहेगा IL इक्वल टू I रहेगा, लोड करंट इज इक्वल टू I रहेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल की जब बात करते हैं और आपका जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा इन दिस डायरेक्शन, इंक्रीज होगा ये डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। ये आता है प्रैक्टिकल में, ये आता है प्रैक्टिकल कंडीशन। तो आइडियल में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, प्रैक्टिकल में आपको थोड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है।
करंट जब इंक्रीज होगा, लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा, वहाँ पे ड्रॉप होगा। ठीक है, ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। थैंक यू।